आप सुनने जा रहे हैं ब्रिटेन की एक लोक कथा, तीन छोटे सुअर। एक बार की बात है, तीन छोटे सुअर अपनी माँ के साथ रहते थे। एक दिन उनकी माँ ने उनसे कहा, अब तुम लोग मेरे घर में रहने के लिए काफी बड़े हो गए हो, अब तुमको अपना घर बना लेना चाहिए। उसने उनको चूमा और कहा कि वे हमेशा बड़े और बुरे भेड़िए से बचकर रहे। सो वे सुअर अपनी माँ का घर छोड़कर चल दिए। जाते जाते उनको एक आदमी मिला जो एक गाड़ी में भूसा भरकर ले जा रहा था। उसको देखकर पहले छोटे सुअर ने उससे कहा, तुम मुझे अपना भूसा बेच दो, उससे मैं अपना घर बनाऊंगा। उस आदमी ने उसको अपना भूसा बेच दिया। भूसे से मजबूत घर तो नहीं बनता, पर वह सस्ता था। इस तरह से छोटे सुअर ने सस्ता सा भूसे का घर बना लिया और उसमें रहने लगा। अब उसके पास खाने के लिए काफी पैसे बच गए। आगे चलकर दूसरे छोटे सुअर ने भी एक आदमी को देखा जो अपनी गाड़ियों में डंडियां भरकर ले जा रहा था। वह उससे बोला, तुम मुझे अपनी डंडियां बेच दो, मैं इससे अपना घर बनाऊंगा। इस आदमी ने इस दूसरे छोटे सुअर को अपनी डंडियां बेच दी। अब डंडियां भी कोई मजबूत घर तो नहीं बनाती, लेकिन फिर भी वह सस्ती थी। सो दूसरे छोटे सुअर ने अपना घर डंडियों से बनाया। वह घर भी सस्ते में बन गया और इसके पास भी काफी पैसे खाने और सोडा पीने के लिए बच गए। तीसरे छोटे सुअर ने भी एक आदमी देखा जो अपनी गाड़ियों में ईंट भरकर ले जा रहा था। उसने उससे कहा, क्या तुम मुझे अपनी ईंटें दोगे? मैं इनसे अपना घर बनाऊंगा। उस आदमी ने उसको अपनी ईंटें बेच दी। सो तीसरे छोटे सुअर ने अपना घर ईंटों का बनाया। ईंटों के घर मजबूत बनते हैं, पर ईंटें महंगी भी होती हैं। सो इस तीसरे छोटे सुअर को अपना ईंटों का घर बनाने के लिए काफी सारा पैसा खर्च करना पड़ा। अब इसका घर तो मजबूत था, पर उसके सारे पैसे खर्च हो गए थे। अब उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचा था। खाने के लिए अब उसको बाहर जाना पड़ता था। खाने के लिए वह जंगली जड़े, प्याज, मशरूम आदि चीजें लेकर आता था और उन्हें ही घर में पकाता था। ये सब चीजें उसकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही फायदेमंद थी। सब तीनों छोटे सुअर अपने अपने घरों में आराम से रह रहे थे कि एक दिन वह बड़ा सा बुरा भेड़िया पहले सुअर के घर आ गया और उसके घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, ओ छोटे सुअर, ओ छोटे सुअर, मुझे अपने घर के अंदर आने दे। छोटे सुअर ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरी छोटी थोड़ी के बालों की कसम, नहीं नहीं। भेड़िया बोला, अगर तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो मैं अपने मुंह से बहुत सारी हवा फूकूंगा और तुम्हारा पूरा घर उड़ाकर नीचे गिरा दूंगा। छोटे सुअर ने कहा, तुम जो चाहो वो करो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। और उस छोटे सुअर ने अपना घर का दरवाजा नहीं खोला। तब भेड़िए ने अपने मुंह से बहुत जोर की हवा फेंकी और उसके भूसे वाले घर को हवा में उड़ाकर गिरा दिया। पहला छोटा सुअर जितनी जल्दी भाग सकता था उतनी जल्दी भागा और अपने छोटे भाई के डंडियों वाले घर में चला गया। जैसे ही उसने घर में घुसकर दरवाजा बंद किया, वह बड़ा बुरा भेड़िया भी उसके पीछे पीछे वहीं आ गया। उसने उस दूसरे सुअर के घर का दरवाजा भी खटखटाया और बोला, ओ छोटे सुअरों, ओ छोटे सुअरों, दरवाजा खोलो और मुझे घर के अंदर आने दो। दोनों सुअरों ने एक आवाज में जवाब दिया, नहीं नहीं, हमारी छोटी थोड़ी बालों की कसम, नहीं नहीं। भेड़िया बोला, अगर तुम मुझे घर के अंदर नहीं आने दोगे तो मैं अपने मुंह से बहुत सारी हवा फेंकूंगा और तुम्हारा पूरा घर उड़ाकर नीचे गिरा दूंगा। दोनों छोटे सुअरों ने कहा, तुम जो चाहो वो करो, लेकिन हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। और उन दोनों छोटे सुअरों ने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। भेड़िए ने अपने मुंह से बहुत जोरों की हवा फेंकी और दूसरे छोटे सुअर का
डंडियों वाला घर भी हवा में उड़ाकर गिरा दिया। दोनों छोटे सुअर भाई भी जितनी जल्दी वहां से भाग सकते थे उतनी जल्दी वहां से भागे और अपने तीसरे सबसे छोटे भाई के ईंटों वाले घर में भाग गए। जैसे ही उन दोनों ने अपने तीसरे भाई के घर में घुसकर उसके दरवाजे को बंद किया कि वहां पर वह बड़ा बुरा भेड़िया भी उनका पीछा करते करते वहां पहुंच गया। सो उसने फिर से तीसरे छोटे सुअर के घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, ओ छोटे सुअरों, दरवाजा खोलो और मुझे घर के अंदर आने दो। तीनों छोटे सुअरों ने एक आवाज में जवाब दिया, नहीं नहीं, हमारी छोटी थोड़ी बालों की कसम, नहीं नहीं। भेड़िया बोला, अगर तुम लोग मुझे घर के अंदर नहीं आने दोगे तो मैं अपने मुंह से इतनी जोर से हवा फेंकूंगा कि तुम्हारा सारा घर उड़ाकर नीचे गिरा दूंगा। उन तीनों छोटे सुअरों ने फिर कहा, तुम जो चाहे वो करो, लेकिन हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। और उन तीनों छोटे सुअरों ने अपना घर का दरवाजा नहीं खोला। भेड़िया ने अपने मुंह से बहुत जोरों की हवा फेंकी, पर उनका ईंटों का घर हवा में नहीं उड़ा सका। उसने ऐसा कई बार किया, लेकिन फिर भी वह उनके घर को हवा में नहीं उड़ा सका। सो उसने अब दूसरी चाल खेली। उसने उनके लिए बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश की। वह बोला, ओ छोटे सुअरों, मुझे मालूम है कि बहुत ही बढ़िया शलजम का खेत कहाँ पर है। तीनों सुअर एक साथ बोले, कहाँ है वह? भेड़िया चालाकी से बोला, वह तो उस पहाड़ी के दूसरी तरफ है। मैं कल आऊंगा और तब हम सभी एक साथ चलकर वहां से शलगम लेने चलेंगे। सुअर बोले, ठीक है, हम तैयार रहेंगे। तुम कब आओगे? भेड़िया बोला, कल सुबह 6 बजे। पर तीनों छोटे सुअर अगले दिन सुबह 5 बजे ही उठ गए और भेड़िए के आने से पहले वहां जाकर शलगम ले आए। जब 6 बजे तो वह भेड़िया आया और बोला, छोटे सुअरों, आओ चलो चलें। मैं तुम लोगों के साथ शलगम तोड़ने के लिए जाने के लिए आ गया हूँ। तीनों सुअर बोले, हम लोग वहां गए थे और शलगम तोड़कर वापस भी आ गए। अब हम उनको अपने शाम के खाने के लिए पका रहे हैं। यह सुनकर भेड़िया बहुत गुस्सा हुआ। वह तीनों सुअरों को खा जाना चाहता था। सो वह उनके घर की छत पर चढ़ गया। वहां से वह उनके घर की चिमनी के रास्ते उनके घर में घुसना चाहता था, पर तीनों छोटे सुअरों ने यह सुन लिया कि वह उनकी छत पर है। सो उन्होंने चिमनी के नीचे उबलते पानी का एक बड़ा सा बर्तन रख दिया। जैसे ही वह भेड़िया चिमनी से नीचे आ रहा था कि सुअरों ने उस बर्तन का ढक्कन खोल दिया और भेड़िया उस उबलते हुए पानी में गिर पड़ा। वह चीखा और फिर से चिमनी में ऊपर की तरफ चढ़ गया। वहां से वह चीखता हुआ बाहर की ओर भाग गया और फिर वह कभी भी वहां पर नहीं देखा गया। वह अभी तक उस जंगल में चीखता हुआ सुनाई दे जाता है। फिर वह तीनों सुअर बड़े आराम से रहने लगे। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे ब्रिटेन की एक लोक कथा 3 छोटे सुअर।